फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज कुछ अगला देखें आगे का। सेंटेंस करेक्शन की सीरीज में ही हमने प्रोनाउन पढ़ लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम मॉडिफायर। उसी सीरीज में आगे देखते हैं मॉडिफायर। तो मॉडिफायर से आप क्या समझते हैं कि किसी भी चीज मॉडिफाई हो रही है, उसके बारे में कुछ विशेषताएं बता रहा है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो जो चीज किसी को मॉडिफाई करे दैट इज नोन एज मॉडिफायर। ठीक है, तो व्हाट इज मॉडिफायर? व्हाट इज मॉडिफायर? तो ये दैट मॉडिफाइज। ठीक है, तो दो तरीके, अब देखिए आगे दो तरीके के होते हैं मॉडिफायर्स। पहला होता है नाउन मॉडिफायर, दूसरा होता है वर्ब मॉडिफायर। आप लोग मुझे मेरे वीडियो पे कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी क्या खामियां आ रही हैं इस लेक्चर में, क्या क्या गलतियां मुझसे हो रही हैं, या कितना आप समझ पा रहे हैं वो भी एक्सप्लेन करिए। कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि मुझे इस वीडियो में ये प्रॉब्लम थी, तो उसके बारे में सर कुछ एक्स्ट्रा आप बताइए। तो इस टाइप पे आप मुझे कमेंट करिए मेरे वीडियो पे, इससे अच्छा हमारा फीडबैक अभी हमें काफ़ी अच्छा मिलेगा कि हम अपना वीडियो अच्छे कैसा बना रहे हैं, इसमें क्या हम चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, कितना आपको ईजिली समझ में आए। तो इन सब बातों का फीडबैक एक कमेंट से मिलता रहता है मुझे, तो आप कमेंट करिए मेरे वीडियोस पे। ठीक है, तो मॉडिफायर पे हम बात कर रहे थे। तो मॉडिफायर दो तरीके के होते हैं, नाउन मॉडिफायर होता है, एक वर्ब मॉडिफायर होता है। नाउन मॉडिफायर क्या करता है? जो नाउन को मॉडिफाई करे, दैट मॉडिफाइज अ नाउन। वर्ब मॉडिफायर क्या होता है? दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। वर्ब क्या होती है? जो कि एक्शन हो रहा है। नाउन मतलब जो एक्शन कर रहा है, मेन तो सब्जेक्ट हो जाएगा वैसे। नाउन के लिए, तो इसके लिए कॉमन, इसके लिए क्या वर्ड बोलते हैं इसमें इंग्लिश ग्रामर में? इसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव, और इसको हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो आज हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के बारे में कंप्लीट अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। तो अभी तक हम पढ़ रहे नाउन मॉडिफायर। तो नाउन मॉडिफायर अब देखेंगे किस किस टाइप के मॉडिफायर हो सकते हैं। तो पहला होगा एडजेक्टिव फॉर्म। अब एडजेक्टिव क्या है? जो उसकी विशेषता बताए, उसके बारे में, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? द लेजी कैट टुक अ नैप। जो लेजी कैट थी उसने, नैप मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर, मतलब होता है ना आधे आधे घंटे के लिए सोना, नैप। ठीक है, तो इसमें क्या है? द लेजी कैट टुक अ नैप। तो इसमें नाउन क्या है? कैट, और कैट के आगे का ये है लेजी। तो लेजी क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है कैट को, तो लेजी हो जाएगा एडजेक्टिव। द लेजी कैट टुक अ नैप। ठीक है, आगे किस फॉर्म में नाउन मॉडिफायर हो सकते हैं? प्रीपोजिशन फ्रेज। प्रीपोजिशन फ्रेज में हो सकते हैं कि सम प्रीपोजिशन डिफाइनिंग defining the noun, like the cat on the couch took a nap। तो वो बिल्ली जो काउच पे थी उसने नैप लिया। द कैट, तो ऑन द काउच क्या हो जाएगा? ये प्रीपोजिशन एडजेक्टिव हो जाएगी, प्रीपोजिशन मॉडिफायर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो हमने क्या किया? एडजेक्टिव पढ़ लिया और प्रीपोजिशन मॉडिफायर भी पढ़ लिया है। तो आगे हम चलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, अब पहले पास्ट पार्टिसिपल समझने के पहले हमें ये समझ में आना है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, और उसके पहले पार्टिसिपल क्या होता है। तो पार्टिसिपल मेनली दो टाइप के होते हैं। दे एक्चुअली मॉडिफाई द नाउन, आईएनजी फॉर्म, वर्ब आईएनजी फॉर्म, वर्ब ईडी फॉर्म।
वर्ब ईडी फॉर्म, दो होते हैं पार्टिसिपल, वर्ब ईडी फॉर्म और द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से बोलते हैं। तो जैसे होता है वर्ब आईएनजी, लाइक एक्सप्लेन का अगर मान लीजिए ये है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, तो इसका पास्ट इसको बोलते हैं वर्ब ईडी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको आपको होता है ना ग्रामर की बुक्स में लिखा रहता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो उसके लिए क्या होगा, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब आईएनजी इज नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि हम थोड़ा और क्लैरिटी के साथ में लिख देते हैं। चलिए इसे बाद में भी कर सकते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। लाइक हमने बोला था ना एक्सप्लेन पे थे, तो एक्सप्लेन का क्या होगा, एक्सप्लेन्ड हो जाएगा, INED, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्ट्स एज अ मॉडिफायर। अब जैसे देखिए इस सेंटेंस में, द टायर्ड कैट टुक अ नैप। तो टायर का मतलब अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सीधे से दिख रहा है कि हाँ द कैट टुक अ नैप, एक बिल्ली थी उसने थोड़ी देर के लिए होता है ना सो गई। तो टायर्ड, टायर्ड मतलब होता है कि थक जाना, तो टायर्ड बिल्ली टुक अ नैप, टायर्ड कैट टुक अ नैप। तो ये होगा वर्ब की ईडी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका रोल क्या होता है, ये मॉडिफाई करती है सेंटेंस में नाउन को। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि नाउन मॉडिफायर के क्या क्या फॉर्म है। एक फॉर्म है एडजेक्टिव का, सिंपल आपका होता है तो उसके बारे में एडेड इंफॉर्मेशन दे, फिर प्रीपोजिशन फॉर्म में होती है, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होती है। आगे हम चलेंगे, आगे है, ये तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा था अभी तक। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट नाउन मॉडिफायर में हमने पढ़ा था पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एक्चुअली मॉडिफाई करने का काम करती है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो दिस इज ऑल्सो एक्ट्स एज अ मॉडिफायर, दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ मॉडिफायर। द स्लीपिंग कैट टुक अ नैप, तो इसमें क्या है, स्लीपिंग मतलब जो सो रही थी बिल्ली, उसने स्लीपिंग कैट टुक अ नैप, उसने थोड़ी देर के लिए सो गई वो। फिर द स्लीपिंग कैट टुक अ नैप, तो यहाँ पे स्लीपिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, आगे चलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन में। रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होती है, दैट, विच, हु, दैट, विच, हु। अब ये क्या करती हैं, ये करती हैं, इनका ये नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये भी प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पे है द ग्रे कैट, तो ग्रे कैट, यहाँ पे ग्रे क्या है, एडजेक्टिव वाला है, कैट तो मतलब नाउन है। ये विच लव्स टूना, तो ये एक क्लॉज की तरह काम करती है। और ये विच, दैट या हु इस टाइप में ये क्लॉज की तरह काम करती हैं, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं नाउन के बारे में। द ग्रे कैट विच लव्स टूना टुक अ नैप। यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो सब्जेक्ट होता है वो यही वाला होता है, जो जिसको मॉडिफाई करते हैं वही इसका सब्जेक्ट होता है, कैट और लव्स। देखिए बहुत एक कॉमन मिस्टेक होती है, इसे भी देख लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन में ही। रिलेटिव प्रोनाउन में एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, वो है, एक देखिए जरा इसको, it is I who am to pass the examination. देखिए अब यहाँ पे कैसे होता है, it is I who am to pass the examination। तो ये am क्या है, ये किसके बारे में विशेषता बता रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस I को। तो इसका जो फॉर्म होगा
वो आई का फॉर्म होगा, आई एम लगेगा यहाँ पे। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये बहुत पूछा जाता है। इट इज आई हु एम टू पास द एग्जामिनेशन। हम जनरली कहते हैं हु इज या आर या वर लगाने वो तो अलग बात है, इज या आर लगाने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, जो जिसको मॉडिफाई करता है उसी का ही ये मतलब आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस टाइप से होता है कि वर्ब उसी मॉडिफाई के अकॉर्डिंग लगती है। ये रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत कॉमन मिस्टेक होती हैं। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के आगे एक और अब आता है अनदर मॉडिफाई कैसे करता है ये। जैसे मैं कहूं कि राकेश a good friend clears many exams। तो ये क्या है, ये भी एक नाउन है, वन नाउन राकेश, और ये गुड फ्रेंड क्या है, कुछ अनदर नाउन, दूसरी नाउन जो उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे रही है। तो ये भी एक मॉडिफायर का ही रोल प्ले करेगी। तो अभी तक आपको समझ में आया कि नाउन मॉडिफायर क्या क्या है और किस किस तरीके से ये अपना रोल प्ले करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है, टॉपिक है। अब एक और चीज होती है कि इनकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ नाउन मॉडिफायर, पोजीशन ऑफ नाउन मॉडिफायर, इनकी पोजीशन क्या होती है, इनकी पोजीशन क्या होगी, एज क्लोज एज टू द नाउन दे आर मॉडिफाइंग। और वही बात जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी कि देयर शुड बी क्लैरिटी, देयर शुड बी क्लैरिटी इन इट्स यूज। ठीक है, तो पोजीशन क्या होगी नाउन मॉडिफायर की, ये हमको जो हमें तो इसके बारे में भी इस तरीके से कोई नहीं पूछे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताइए। हमें तो कोई सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से आपको गलतियां निकालनी रहेंगी, तो उस जगह पे क्या होगा, नाउन मॉडिफायर क्लोज हो जाएगा उस जिसको मॉडिफाई कर रहा है उसके क्लोज टू, जितना क्लोज हो सके, ताकि हमारी जो सेंटेंस में क्लैरिटी और लॉजिकली एकदम सेंटेंस हमारा कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसमें। तो क्या होगा, नाउन के एज क्लोज एज पॉसिबली ये होगा मॉडिफायर। ठीक है, और देयर शुड बी क्लैरिटी इन इट्स यूज। ठीक है, तो नाउन मॉडिफायर हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसमें जो भी आपको होता है ना सेंटेंस सिलेक्शन की प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये है मेरा मोबाइल नंबर 9653008137। तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या आप मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में नहीं आया ये चैप्टर, या कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे कमेंट करिए नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो बची रह गई नाउन मॉडिफायर में, एंड आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच।